तीन तलाक पर पार्लियामेंट में आज बहस होनी है। इस मामले पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस 1986 की तरह गलती नहीं दोहराएगी। नकवी ने मजीद कहा कि यह कानून और बिल मुस्लिम खवातीन के आईनी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है और आईनी हक सबके लिए महफूज होने चाहिए। उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस पार्टी 1986 की वो गलती फिर से दोहराएगी जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को निष्प्रभावी करने के लिए कानून बनाया था। जो सुप्रीम कोर्ट का आज डिसीजन है या अभी जो सामने डिसीजन है, उस डिसीजन को प्रभावी करने के लिए ये कानून है। और मैं मानता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और संवैधानिक अधिकार सभी के सुरक्षित होने चाहिए, सबके मिलने चाहिए। और ये कानून जो है, ये जो बिल है, ये मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित भी करेगा, सुरक्षित भी करेगा। दाइश की तर्ज पर 3 माह कबल बने मुश्तबा दहशतगर्द ग्रुप हरकतुल हर्ब इस्लामी के ठिकानों पर कल NIA ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में छापेमारी की। इस दौरान 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से हथियार और काबिले एतराज लिटरेचर जब्त किया गया। तमाम गिरफ्तार शुदगान को आज दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाने वाला है। NIA तमाम मुलजिमीन को तहवील में लेने की कोशिश करेगी। जानकारी के मुताबिक NIA अदालत से कहेगी कि मुकम्मल साजिश का पर्दाफाश करने के लिए ही वो मुलजिमीन को मुख्तलिफ मुकामात पर ले जाना चाहती है। NIA ने केरल के वायांद इलाके के एक 25 साला जवान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक हबीबुर रहमान ISIS दहशतगर्द ग्रुप से वाबस्ता है। हबीब को उसके 2 साल पुराने केस में गिरफ्तार किया गया। आज उसको NIA के स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। NIA ने कल यूपी और दिल्ली में 17 मुकामात पर छापेमारी की थी। 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। पूरी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में NIA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दाइश से मुतासरा मॉड्यूल का पर्दाफाश करने का दावा किया और 17 मुकामात पर छापामारी की। इस मामले में 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। NIA ने पहले दिल्ली के जाफराबाद में 4 मुकामात पर छापामारी की और कुछ सामान जब्त करने के साथ साथ 5 नौजवानों को गिरफ्तार किया। NIA ने एक और कार्रवाई करते हुए जाफराबाद से मजीद 2 नौजवानों को हिरासत में लिया। ये दोनों नौजवान जैकेट के कारोबारी बताए जा रहे हैं। इफ्तिखार और जफर नामी इन दोनों नौजवानों के पास से NIA ने 5 लाख रुपए, 6 मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त किया है। आज सुबह NIA ने दिल्ली और यूपी की 17 लोकेशंस पे सर्चेस की हैं, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की एक्टिव सपोर्ट से। ये सर्चेस एक ISIS इंस्पायर्ड मॉड्यूल जो डेवलप हो रहा था, जो बॉम्ब बनाने की एडवांस स्टेज पे थे, जिन्होंने कई वेपन्स प्रोक्योर कर लिए थे, उनके ऊपर किया गया है उस मॉड्यूल पे। इसमें 6 लोकेशंस हैं दिल्ली में सीलमपुर इलाके में, 6 लोकेशंस हैं अमरोहा में। इसके अलावा हापुड़ जिले में, लखनऊ और मेरठ में भी सर्चेस की गई हैं। इन सर्चेस के दौरान काफी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला है, कई वेपन्स रिकवर किए गए हैं और एक कंट्री मेड रॉकेट लॉन्चर भी रिकवर किया गया है। लगभग 7.5 लाख रुपए कैश में रिकवर किए गए हैं। 100 के आसपास मोबाइल फोन्स, 135 के आसपास सिम कार्ड्स, कई लैपटॉप, मेमोरी कार्ड्स और इस तरह की अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज की गई हैं। 16 सस्पेक्ट्स को डिटेन किया गया पूछताछ के लिए। उसमें से इनिशियल शुरुआती पूछताछ के बाद 10 लोगों को अरेस्ट करने का निर्णय लिया है हमने। बाकी जो सस्पेक्ट हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और जैसा आगे डेवलपमेंट होगा उसके हिसाब से कुछ और भी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। दिल्ली के जाफराबाद में NIA की छापामारी कल दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलती रही। जाफराबाद की गली नंबर 24 के रहने वाले मोहम्मद अनस को NIA ने गिरफ्तार किया। हालांकि मुकामी लोगों के मुताबिक मोहम्मद अनस अमेठी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है और इसका खानदान शरीफ है। इंजीनियरिंग कर रहा था लड़का ये। घर वाले बहुत शरीफ है, घर वालों को नहीं पता क्या होगा, एकदम वो खुश होट है।
ऐसा रिकॉर्ड नहीं इसका किसी तरह का, किसी भी या कभी लड़ाई करी हो इसने, कुछ करा, ऐसा कुछ भी नहीं था किसी तरह का। ये सब लड़कों के साथ मिलजुल के रहता था या अलग थलग रहता था? किस तरह का स्वभाव था इसका? अपना अलग ही, कोई मिलजुल के नहीं, कोई यारी दोस्ती नहीं, किसी तरह की कोई झगड़ा नहीं किसी से कभी आज तक। हमारे यहाँ से सुबह 4:30 बजे आए थे वो, और 12 बजे तक उन्होंने तलाशी दी हमारे यहाँ, और तलाशी इस तरह से ली कि पूरे घर का सामान, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो उन्होंने छोड़ दी हो, सारी खकोड़ दी। एनआईए ने अमरोहा में भी छापामारी की। इस दौरान उन्होंने मुफ्ती सोहेल को गिरफ्तार किया, जिसे एनआईए मास्टरमाइंड बता रहा है। वहीं मुफ्ती सोहेल के वालिद के मुताबिक एनआईए ने इनके घर पर तकरीबन 7 घंटे तक तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने सर मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करना, कोई ज़्यादती नहीं करना। तो वो कहने लगे कि भाई आपके यहाँ में कुछ मिला ही नहीं। मैंने आपको बताया कि उनके वालिद साहब कम से कम काफ़ी टाइम से बीमार हैं, हफीज़ भाई, तो उनकी दवाइयाँ लेने मतलब मुफ्ती साहब आते थे, उसी टाइम पे सलाम दुआ होती थी बस, और कोई मतलब उठना बैठना नहीं था, आना जाना नहीं था। दिल्ली के जाफराबाद से मोहम्मद आजम नामी नौजवान को भी गिरफ्तार किया गया है। अब मोहम्मद आजम के घर पर ताला लग चुका है। मोहम्मद आजम के भाई नदीम अहमद ने बताया कि आजम कभी भी किसी भी गलती में मुलविस नहीं रहा है। नदीम के मुताबिक मुफ्ती सोहेल से आजम सिर्फ दवाइयों के सिलसिले में ही मुलाकात करता था। मोहल्ले के लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि लड़का बहुत अच्छा था, शरीफ लोग था, शरीफ खानदान है, और इस तरह की बात जो है वो अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन पीओपी का काम था, उस तरह के पाइप्स वगैरह हैं जो यहाँ पर जो है वो लेकर जाए गए हैं। लेकिन जहाँ तक लड़के की बात है, लड़का जो है इंजीनियर था और इम्यूनिटी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रहा था, उसको भी एनआईए अपने साथ लेकर गई है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ फुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हिमाचल प्रदेश से खबर है, जहां बीजेपी की सरकार का 1 साल मुकम्मल हो गया है। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक बड़ी रैली से खिताब भी करने वाले हैं। उसकी तैयारियां हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला जयराम ठाकुर ने पीर को इसका ऐलान किया था। उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए इस रैली के ताल्लुक से तमाम तर जानकारी दी थी।